Everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes. And today I am going to discuss with you the topic religion. First, we know what is religion. Religion, the etymological meaning of religion means it is derived from two words. First, it is derived from a Latin word religio. Religio, it's a Latin word. And जिसके की जो root terms है leg and lig. So these two root terms, first what we know what is meant by the word leg. So leg means to gather or to observe, ठीक है? And lig means to bind together. तो रिलीजन जो है लैटिन वर्ड रिलीजियो से निकला है जिसके की रूट वर्ड लेग और लेग है और लेग का मीन है टू गैदर और टू ऑब्जर्व मीन्स ऑब्जर्व करना या कुछ इकट्ठा करना और मीन्स लीग मीन्स टू बाइंड टुगेदर मीन्स एक साथ चीजों को बाइंड करना इंटीग्रेट करना बांधना ठीक है तो इस तरह रिलीजन को हम समझ सकते हैं कि इट्स अ बिलीव इन एन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिवाइन और the Lig word means the performances to bind together the man and supernatural power. तो रिलीजन का जो फंक्शन होता है वो होता है कि टू बाइंड टुगेदर मीन्स पीपल लोगों को सुपरनेचुरल पावर के साथ बांधना या लोगों को इकट्ठा करना इंटीग्रिटी का काम करता है रिलीजन तो इस तरह इसकी जो मीनिंग एक ये सिद्ध होती है दूसरा रिलीजन इज कंपोज्ड ऑफ बिलीफ एंड परफॉर्मेंसेस और बिलीफ एंड रिचुअल्स तो इस तरह इसकी मीनिंग पता चलती है यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन रिलीजन इज अ कल्चरल यूनिवर्सल मीन्स कहीं भी वर्ल्ड के किसी कोने में आपको कोई भी एक ऐसी सोसाइटी नहीं मिलेगी जहां लोगों के पास कोई बिलीफ ना हो वो सुपर नेचुरल पावर में बिलीव ना करते हो किसी गॉड या डीटी में बिलीव ना करते हो तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा इसलिए रिलीजन इज अ कल्चर यूनिवर्सल और ये एक कल्चर इंस्टीट्यूशन है क्योंकि जो मैन मेड एनवायरमेंट जो मनुष्य ने अपने लिए जो कल्चर डेवलप किया उसी का एक पार्ट है रिलीजन तो रिलीजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर इट इज मेड बाय मैन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ some needs that is integrative needs according to Malinowski it is integrative need तो जो लोगों को इंटीग्रेट करता है मीन्स बाइंड करता है लोगों को टुगेदर and all societies and religion whether primitive or modern have the base of belief and ritual तो जो बिलीफ और रिचुअल है यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी रिलीजन के ठीक है तो इट मींस रिलीजन ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर कंपोज्ड ऑफ बिलीव्स एंड रिचुअल्स वेदर इट इज प्रिमिटिव रिलीजन और द मॉडर्न रिलीजन सभी रिलीजन में आपको बिलीफ और रिचुअल मिलेगा all religions consist of mental attitude regarding supernatural which is expressed in the shape of belief and rituals origin of religion तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं कि रिलीजन कब ओरिजिनेट हुआ तो हमने जब प्री हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमें मालूम कि मिडिल पैलेथिक कल्चर के समय जो है रिलीजियस बिलीफ स्टार्ट हुई मीन्स जब लोगों ने बरी करना शुरू किया अपने जो लोग थे जो उनके साथ रहते थे अपने ही लोगों को जब उन्होंने बरी किया आफ्टर डेथ तो एक बिलीफ इन आफ्टर लाइफ उस समय उनके अंदर डेवलप हुआ उन्होंने इमेजिन किया कि जो चीजें चलती फिरती हर चीज जो लिविंग है वो डेड हो जाता है इसका मतलब कि उसमें कोई पावर था कोई सुपरनेचुरल पावर है जो इस तरह लोगों को जब मर जाते हैं तो वो डेड हो जाता है पर्सन या कोई भी प्लांट्स एनिमल्स या लिविंग ऑब्जेक्ट्स सभी डेड हो जाते हैं तो इसका मतलब देयर इज अ सर्टेन सुपरनेचुरल पावर एंड दिस बिलीफ इन आफ्टर लाइफ और वो एंसेस्टर्स जो है मरने के बाद भी उनका जो है सुपरनेचुरल पावर मीन्स वो रह जाती है या वो हमारे साथ हमेशा रहता है इन फॉर्म ऑफ सोल तो इस तरह रिलीजन की शुरुआत हुई ड्यूरिंग द मिडिल पैलेथिक कल्चर तो रिलीजन को हम मान सकते हैं कि इट वाज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मिडिल पैलेथिक कल्चर Here are some definitions of religion. First definition, according to Emile Durkheim. Emile Durkheim said that religion is composed of beliefs and rites. तो उनके अनुसार रिलीजन बिलीफ और राइट से कंपोज्ड है कोई भी रिलीजन होता है वेदर इट इज मॉडर्न और मींस प्रिमिटिव ऑल रिलीजन्स आर कंपोज्ड ऑफ बिलीफ एंड
राइट्स या रिचुअल्स कह सकते हैं, ऑफ विच बिलीफ इज द स्टैटिक वन। बिलीफ क्या है? स्टैटिक है, मीन्स ये मात्र ये थियोलॉजी है, इट्स अ थ्योरी। और राइट्स क्या होती है? डायनेमिक। जो हम विश्वास करते हैं, जो हम बिलीव करते हैं या जो भी हम सोचते हैं, उसको प्रैक्टिकल करने का जो काम है वो रिचुअल्स में होता है, या जो हम परफॉर्मेंसेस करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, उसी को हम राइट्स या रिचुअल्स कहते हैं। तो राइट्स जो होती है डायनेमिक होती है, जबकि बिलीव क्या है? स्टैटिक है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम बात कर रहे थे बिलीव्स और राइट्स की। तो beliefs refers to the gods and deities who are actually symbolic of society, and belief are only sacred in religion। तो beliefs जो होती हैं वो sacred ही होती हैं, और rites जो होती हैं, rites are the performances by which beliefs are put into practice। तो बिलीफ जो है, जैसे कि हमारी किसी गॉड्स गॉडेसेस में, डिटीज में जो हमारी बिलीफ होती है, विश्वास होता है, उसी को हम बिलीफ कहते हैं, और ये हमेशा सैक्रेड होते हैं। राइट्स क्या होती है? परफॉर्मेंसेस होती हैं, और बाय विच बिलीफ आर पुट इनटू प्रैक्टिस। तो बिलीव्स हमेशा थियोलॉजिकल होती है, थ्योरी मात्र होती है, जबकि राइट्स जो होते हैं वो उन बिलीव्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए, जो कुछ भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, ऑल दीज आर रिचुअल्स या राइट्स। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी किसी न किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म में हम वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करते हैं। तो जो पूजा करना है मीन्स हमारी बिलीफ है कि देयर इज अ गॉड, हमारा गॉड में विश्वास है, गॉड डीटीज में विश्वास है। तो उस विश्वास को सामने कैसे लाते हैं, हम अपने मन को पूरा कैसे करते हैं? तो हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, वर्शिप करते हैं, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कुछ फास्ट रखते हैं उन्हीं भगवान के नाम पर। ये सारा कुछ क्या है? राइट्स है, रिचुअल्स है। तमाम हम जो सेरेमनीज करते हैं, चाहे मैरिज सेरेमनीज है या कोई भी संस्कार करते हैं, मुंडन या इन सब में हम कोई ना कोई रिचुअल करते हैं, और वो सारा कुछ हमारे गॉड या गॉडेसेस से जुड़ा होता है। उन्हीं को ध्यान में रख के हम ये सारे राइट्स और रिचुअल्स करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रिलीजन। तो किसी भी धर्म में जो है ये राइट्स मीन्स बिलीफ्स होती है और राइट्स होती है। तो फर्स्ट देयर इज बिलीफ, एंड बिलीफ से जुड़ा हुआ चीज होती है राइट्स। उन्हीं बिलीफ को शो करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए कि हम ये बिलीव करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए या अपने मन को सांत्वना देने के लिए हम कुछ राइट्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। तो प्रोफेन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस सैक्रेड नहीं होती। तो सैक्रेड और प्रोफेन के बीच में दुर्कीम ने डिस्टिंग्विश किया था। उन्होंने बोला कि रिलीजन इज सैक्रेड, बिलीफ सैक्रेड होती है, जबकि मैजिक इज प्रोफेन, और वो सैक्रेड नहीं होते, दे डू नॉट फॉर्म रिलीजन। तो प्रोफेन जो है डू नॉट फॉर्म रिलीजन, और ये मैजिक होता है। मैजिक आर सजेस्टिव ऑफ individual arrogance and are antisocial and therefore profane। अकॉर्डिंग टू ई बी टाइलर, जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ई बी टाइलर की रिलीजन की है, दैट इज रिलीजन इज अ बिलीफ इन सोल और द स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो सुपर नेचुरल पावर, बिलीफ इन अनसीन स्पिरिट, बिलीफ इन सोल इज नोन एज रिलीजन अकॉर्डिंग टू ई बी टाइलर। और इसी को कहा गया एनिमिज्म। एनिमिज्म इज द एंशिएंट फॉर्म ऑफ द रिलीजन और द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द रिलीजन, या हम कह सकते हैं कि primitive form of the religion is known as animism, that is belief in soul, belief in unseen spirit, belief in supernatural power। Then comes to B.K. Malinowski, and B.K. Malinowski said that religion is not what they are बट वॉट दे डू इन द सोसाइटी। तो उन्होंने अपना फंक्शनल अप्रोच बताया रिलीजन का, कि रिलीजन जो मीन्स क्या है ये नहीं है, वो क्या करता है, मीन्स रिलीजन का वर्क क्या है समाज में। ये उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच बताया रिलीजन का, कि इज नॉट व्हाट दे आर बट व्हाट दे डू इन द सोसाइटी। रिलीजन मीन्स टू फ्री ह्यूमन माइंड फ्रॉम फियर्स एंड इमोशंस। तो रिलीजन का उन्होंने फंक्शन बताया कि ये ह्यूमन माइंड को
डर से, इमोशन से छुटकारा देने के लिए जो धर्म है, रिलीजन है, वो लोग अपनाते हैं। तो हर रिलीजन के पीछे का जो रीज़न उन्होंने दिया इज़ टू फ्री ह्यूमन फ्रॉम फियर एंड इमोशंस, स्ट्रेस एटसेट्रा। Malinowski ने अपना व्यू पॉइंट इस तरह रखा रिलीजन के लिए एंड इट प्रमोट्स सोशल सिक्योरिटी एंड कोहेशन। तो मैलिनोव्स्की ने ही अपनी जो थ्योरी ऑफ नीड में रिलीजन को एक इंटीग्रेटिव नीड कहा था। मीन्स हाईएस्ट डिराइव इम्पेरेटिव, इट्स अ इंटीग्रेटिव नीड एंड इट प्रमोट्स सोशल सिक्योरिटी एंड कोहेशन। तो जो प्राइमरी नीड्स होती हैं जो हंगर, थर्स्ट, ये सेक्स एक्सेट्रा, और फिर डिराइव्ड नीड्स आती हैं जिसमें कि कुछ हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, और बाद में आती है इंटीग्रेटिव नीड्स जो समाज को बांध के रखने का काम करती है, जिसमें कि रिलीजन, आर्ट, मैजिक, ये सारा कुछ आता है। तो बीके मेलिनोव्स्की के अकॉर्डिंग रिलीजन इज प्रमोट करता है सोशल सिक्योरिटी एंड कोहेशन। ये एक इंटीग्रेटिव नीड है, इट्स काइंड ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन, इट्स अ काइंड ऑफ नीड दैट प्रमोट्स द सोशल मीन्स जब समाज को बांध के रखने की काम हुआ, या लोग किसी बिलीफ या फेथ की वजह से लोग आपस में जुड़ते हैं, तो वो होता है रिलीजन। तो उनके अनुसार रिलीजन कोहेशन का भी काम करता है, और रिलीजन ही है जिसकी वजह से जो है ह्यूमन माइंड जो है फ्री होता है फ्रॉम फियर्स एंड इमोशंस। Then comes the Raymond Firth. Raymond Firth ने कहा कि religion is a means for handling fundamental problems in society, for reducing uncertainty and for increasing coherence. तो सेम वैसा ही है, कुछ फंक्शनलिस्ट अप्रोच इन्होंने भी दिया कि रिलीजन जो है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंड ये अनसर्टेनिटी और को रिड्यूस करता है और कोहेरेंस को इंक्रीज करता है, मींस इंटीग्रिटी को इंक्रीज करता है। देन क्लिफोर्ड गेट्स ने सिंबॉलिक अप्रोच दिया रिलीजन के लिए कि रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स which acts to establish powerful, pervasive and long-lasting moods and motivation in men by formulation and conceptions of existence। तो इन्होंने कहा कि रिलीजन इज सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ठीक इसी तरह मार्विन हैरिस ने कहा कि रिलीजन इज सुपर स्ट्रक्चर। मीन्स उन्होंने अपने जो एक थ्योरी दी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर को उन्होंने अपने कल्चरल मटेरियलिज्म जो थ्योरी थी उसमें कैसे रिलेट किया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहला मजबूत मीन्स किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उससे बनता है स्ट्रक्चर एंड देन लास्ट इज सुपर स्ट्रक्चर, और रिलीजन को उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर में रखा था। तो religion is superstructure according to Marvin Harris. Then comes to sacred and profane. So according to Durkheim, religion is sacred. It has to bind the people together. People's devotion and respect are reflected in the sacred performances. तो रिलीजन सैक्रेड होता है और ये लोगों को जोड़ के रखने का काम करता है। लोगों का जो डिवोशन है, रेस्पेक्ट है, वो सैक्रेड परफॉर्मेंसेस में रिफ्लेक्ट होता है। सैक्रेड डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर रिलीजन एंड कुड वेरीड इन्फिनिटली। तो सैक्रेड जो जो आइडिया ऑफ सैक्रेड है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सैक्रेड मानते हैं या उसके प्रति जो हमारा रिवरेंस है, मीन्स वो वर्शिप करते हैं किसी भी चीजों को, जैसे कि हिंदुइज्म में हम काऊ को वर्शिप करते हैं, या तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम रिवर करते हैं, और नेचर को रिवर करते मीन्स ऑल जितनी भी नेचर के नेचुरल फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स के रूप में, एनिमल्स के रूप में, या फिजिकल स्ट्रक्चर, चाहे रिवर हो, माउंटेन हो, लैंड है, उन सभी को हम एक रिवरेंस देते हैं। तो ये सारा कुछ सैक्रेड है, मीन्स ये, और ये डिपेंड करता है रिलीजन फ्रॉम रिलीजन। मीन्स हमारे रिलीजन में अगर ये सारी चीजें सैक्रेड हो सकता है, दूसरे रिलीजन में ये चीजें सैक्रेड ना हो। तो ये वैरी करता है इनफाइनाइटली। तो sacred depended on the particular religion and could vary infinitely, and profane beliefs and practices are not sacred and do not form religion। जैसा कि अभी बताया था कि डुर्कीम के अकॉर्डिंग sacred जो होता है वो beliefs होती हैं, जो religion है that is sacred, and sacred vary infinitely। जो किसी भी different type of societies में जो चीजें sacred है, हो सकता है एक किसी कम्युनिटी के लिए या एक सोसाइटी के लिए वो सैक्रेड है, दूसरों के लिए ना हो वो चीजें सैक्रेड, वो प्रोफेन भी हो सकती हैं। तो इस तरह सैक्रेड का जो आइडिया है वो वैरी करता है
और प्रोफेन जो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस उनको उन्होंने मैजिक कहा और ये रिलीजन नहीं होते, दे आर मैजिक, दे आर सजेस्टिव फॉर इंडिविजुअल एरोगेंस। तो सैक्रेड में अकॉर्डिंग टू डुर्कहाइम रिचुअल, सिंबल्स, प्रेयर्स, चैंट्स, हाइम्स इंड्यूस अ सेंस ऑफ ऑ अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये सारा कुछ जो लोगों को एक प्रकार से मीन्स एक रिस्पेक्ट आता है और गॉड्स के प्रति या हम उनको वर्शिप करते हैं, तो इस तरह का जो चीजें होती हैं वो सैक्रेड कहलाती हैं। जबकि प्रोफेन जिसमें कि मैजिक, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल अदर एक्टिविटीज आती हैं, इनको हम प्रोफेन कहते हैं। मार्विन हैरिस ने अपने कल्चरल मटेरियलिज्म में सैक्रेड काउस का कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडियन सोसाइटी में कैसे काउ को हम सैक्रेड मानते हैं, और उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया था कि क्योंकि काउ जो है वो एग्रीकल्चर से लेकर और तमाम हाँ, काउस जो है एग्रीकल्चर में भी हेल्प करती हैं और काऊ डंग या काऊ मिल्क जो है वो लोगों के लिए कितना यूजफुल होता है, मीन्स न्यूट्रिशन से भरपूर। तो इस तरह जो काऊ का प्लेस है वो इंडियन सोसाइटी में वो एक सैक्रेड के रूप में, सैक्रेड के रूप में और गॉड के रूप में, गॉडेस के रूप में काऊ को हम मीन्स मदर गॉडेस के रूप में हम इनको काऊ को रिवर करते हैं या इनको पूजते हैं। इसी तरह तमाम नदियों को हम पूजते हैं, गंगा एंड यमुना और कावेरी, गोदावरी एटसेट्रा। तो इस तरह मीन्स डिफरेंट मीन्स कल्चर में अलग-अलग चीजें हो सकती है। तो मार्विन हैरिस ने सैक्रेड काउस का इंडियन सोसाइटी में, हिंदुइज्म में ये दिया था कि कैसे काऊ को सैक्रेड माना जाता है। तो सैक्रेड और प्रोफेन जिसमें कि डुर्कहाइम ने रिलीजन को सैक्रेड माना था जबकि मैजिक को प्रोफेन में रखा था। मेलिनोव्स्की ने रिलीजन और मैजिक को सैक्रेड रखा जबकि साइंस को प्रोफेन में रखा। तो साइंस को मेलिनोव्स्की ने प्रोफेन कैटेगरी में रखा था। Forms of religion in tribal and peasant societies. So these are some forms of religion which are found in tribal and on the peasant societies. तो एनिमिज्म इज द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ द रिलीजन, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन, एंड जो बेसिक जो बिलीफ होती है, सोल बिलीफ इन सोल, दैट इज इन एनिमिज्म और एनिमेटिज्म, देन मनाइज्म, फेटिशिज्म and naturism, totemism, Pongaism or Seranism. So these are the different forms of religion in the tribal and peasant societies. Animism. Animism, it is derived from the word anima, means soul, or it was given by E.B. Tyler in his book Primitive Culture in 1871, and he defined that religion is the belief in soul or the spiritual beings. According to him, religion is originated as belief in soul. This is the early, the ancient form of religion. और उन्होंने माना कि जो सैवेज पीपल थे वो मानते थे कि हर चीज में लाइफ और सोल होता है, एवरीथिंग पॉजेस लाइफ एंड सोल। और जब कोई भी चीज डेड हो जाती है तो एक मीन्स दे आर टू टाइप ऑफ सोल, और सोल जो बॉडी सोल होती है वो लेफ्ट कर देती है बॉडी को, तो वो जो बॉडी है वो डेड हो जाती है। तो इस तरह उन्होंने दो सोल के रूप में मीन्स माना, जो सैवेज पीपल्स थे कि देयर आर टू टाइप ऑफ सोल, बॉडी सोल एंड घोस्ट सोल। और व्हेन पीपल डेड, तो जो बॉडी सोल होती है वो बॉडी को परमानेंटली लेफ्ट कर देती है, जबकि घोस्ट सोल जो है वो बार बार आते हैं सामने। और दिस मेड बिलीव दैट सोल रिमेन्स आफ्टर डेथ। तो बिलीव इन आफ्टर लाइफ या बिलीव इन सोल ये डेवलप हुआ, एंड दिस अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड एज एनिमिज्म। तो यही इसी बिलीव को एनिमिज्म कहा ईवी टायलर ने, कि सैवेज पीपल कैसा सोचते थे कि कोई भी चीज जो सब कुछ लिविंग है तो मीन्स चल रही है, मीन्स मोबाइल है, कोई भी लोग चल रहे हैं, एनिमल्स अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, और पेड़ पौधे अपने हरे भरे दिख रहे हैं, और जैसे ही वो मरते हैं तो वो
लगता है कि कोई अनसीन पावर था, अनसीन सुपर नेचुरल पावर या अनसीन स्पिरिट थी, जो उस बॉडी को छोड़ दी और जिससे कि वो व्यक्ति या वो एनिमल या वो कोई ऑब्जेक्ट था वो डेड हो गया। और इस वजह से माना कि वहाँ पर कोई सोल होती है, कोई आत्मा होती है जो उस बॉडी को छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें मर जाती है और इसी बिलीफ को एनिमिज़्म कहा गया। तो इसीलिए टायलर ने सैवेज पीपल्स को सैवेज फिलोसोफर कहा बिकॉज़ ऑफ देयर बिलीफ दैट सोल मेक्स men live and dead. An attitude of awe and reverence towards the intangible and non-material spiritual beings form the core or primitive forms of the religion. तो यही कि जो अदृश्य चीजें हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं या सुपरनेचुरल पावर जिनको हम मान रहे हैं, वो उनके प्रति जो हमारे मन में जो एक श्रद्धा या विश्वास या रिस्पेक्ट है या हम वर्शिप करते हैं उनको, इसी को यही बनता है बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ रिलीजन दैट इज नोन एज एनिमीज़। और सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट एनिमिज्म को ही दिया था बिलीव इन सोल का मैरेट ने इन हिज बुक थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन इन 1909 और उन्होंने एनिमेटिज्म कहा दिस बिलीफ इन सोल इज नोन एज एनिमेटिज्म अकॉर्डिंग टू और उन्होंने कहा कि नॉट ओनली द लिविंग ऑब्जेक्ट बस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी ये सोल पाई जाती है तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है लिविंग या नॉन लिविंग उन सभी में देयर इज सोल और वो सोल सुपरनेचुरल पावर रखती है ऐसा मानना था मैरेट का and he opined that primitive people throughout the world believe that in the existence of an impersonal non-material supernatural power which belongs to all objects animate or inanimate. It resides beyond the reach of physical sense, but is manifested as a physical force. All objects of the nature possess it in the latter or the greater or the lesser degree. और यही आइडिया था मनाइज्म का कि एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग हैव ए मन mana is a Melanesian word which means the supernatural form means supernatural power ये एक Melanesian term है जिसका meaning होता है power that is the supernatural power जो unseen spirit की supernatural power and every object has a mana according to this form of religion that is Manaism इसको कॉड्रिंगटन ने स्टडी किया था 1891 में he worked on the Melanesian religion and pointed out that mana is a force altogether distinct from the physical power which acts in all kinds of ways for good and evil and which is of the greater advantages to possess or control. Ghosts of the dead and spirits of the many kind have मन तो मन सब में होता है किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है एंड ऑल्सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स माना दो तरीके का हो सकता है बेनिवोलेंट एंड मेलिवोलेंट स्पिरिट मीन्स किसी में अच्छी होती हैं गुड माना एंड बैड माना गुड स्पिरिट्स और बैड स्पिरिट्स तो जो गुड स्पिरिट्स होती हैं वो कॉज बनती हैं ये डीटीज जो होते हैं और मेलिवोलेंट मीन्स डेमन में पाई जाती है तो लोग स्पिरिट के अकॉर्डिंग जो है वो गुड या बैड हो सकते हैं जैसे राम और रावण का अगर केस लेते हैं तो राम जो हमारे भगवान है उनमें बेनिवोलेंट स्पिरिट थी क्योंकि रावण में बेनिवोलेंट स्पिरिट थी इस किसी भी पर्सन में बेनिवोलेंट और मेलिवोलेंट स्पिरिट्स पाई जा सकती हैं तो इसीलिए बैड या गुड स्पिरिट्स की बात आई सामने और जैसे कि सैक्रेड कॉम्प्लेक्स में भी मीन्स ये जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में भी विद्यार्थी ने स्टडी किया था कि हिमालय ट्राइब्स में उन्होंने पाया था कि कुछ बैड गुड स्पिरिट्स और कुछ बैड स्पिरिट्स होती हैं और ऐसी कुछ बिलीफ होती है तो नेचर मैन स्पिरिट का कॉम्प्लेक्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था विद्यार्थी ने अमंग द मालय ट्राइब तो ठीक वही यहाँ पे मनाइज्म में कहा जाता है कि दोनों तरह की स्पिरिट्स पाई जाती हैं और हर कम्युनिटी में हर सोसाइटी में ये स्पिरिट्स होती हैं हर ऑब्जेक्ट्स में स्पिरिट्स होती हैं किसी में ज्यादा होती हैं किसी में कम होती हैं तो जो है ये बताया गया एंड दे मे बी अ पेरेंट ट्राइबल हीरो चीफ हो सकता है या कोई भी पावरफुल पर्सन हो सकता है तो इस तरह जो है बिलीव्स मींस जो स्पिरिट्स हैं वो मन के रूप में पाई जा रही हैं इसी को हम मनाइज्म कहते हैं
इनकार्नेशन ऑफ स्पिरिट्स, जो हम अवतार में बिलीव करते हैं, जैसे हिंदुइज्म में हम अवतार में बिलीव करते हैं कि विष्णु के ये अवतार है या इस तरह, तो ये जो स्पिरिट पोजीशन वाली बात है, ये आइडिया ऑफ एम्बॉडीमेंट या इनकॉर्नेशन ऑफ स्पिरिट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट पोजीशन। इसी तरह मीन्स ये भी वही बात है कि जो एक पर्टिकुलर जो हम सोल में विश्वास करते हैं, ठीक ऐसा ही कि स्पिरिट जो होती है वो अवतार लेती हैं, और वो नई नई जो है बॉडी में वो अवतार लेती है, और इस तरह इनकार्नेशन ऑफ स्पिरिट्स का आइडिया आया। इन फेटिसिज्म, फेटिसिज्म merges into idolatry. August Comte used this word for the ancient form of religion. According to Tyler, idolatry embodied soul and spirit in idol is in the same way they were embodied in the human body. तो ये माना जाता है जैसे कुछ मूर्तियां या कुछ ऑब्जेक्ट्स में हम मानते हैं कि बिलीव होती है हमारी या किसी स्टोन में कि उसमें एक सुपर नेचुरल पावर ये रिसाइड करती है, कोई स्पिरिट रिसाइड करती है, और उसको हम आइडल के रूप में या पूजते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। उसी फॉर्म ऑफ रिलीजन को हम फेटिसिज्म कहते हैं। इसी तरह नेचर में वर्शिप करने को नेचरिज्म कहते हैं। नेचर चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी हो, या कोई फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो, रिवर हो सकती है, माउंटेन हो सकते हैं, उन सभी को वर्शिप करना उसको कहते हैं नेचरिज्म, जो कि ट्राइबल्स में पाया जाता है। ट्राइबल नेचर की पूजा करते हैं, वो उनके जो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं या आसपास के उनका जो पूरा रीजन होता है, चाहे वो पॉन्ड आता हो, स्ट्रीम्स आती हूँ, रिवर्स आती हूँ, माउंटेन्स आते हैं, तो वो एक सैक्रेड ग्रुप कहलाता है और उसकी वो पूजा करते हैं। इसी को हम नेचरिज्म कहते हैं। और मैक्स मूलर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचरिज्म वाज गिवन बाय मैक्स मूलर एज द एंशिएंट फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑल नेचुरल phenomena are due to natural spirits that reside in the nature natural bodies। अब इंडियन जो हमारा हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में मानते हैं कि हर नेचर की हर एक ऑब्जेक्ट में सोल होता है, स्पिरिट होती है, जिसको हम पूजा करते हैं। हम नदियों की, पहाड़ों की, पर्वतों की, सबकी पूजा करते हैं। हम हमारे पास वाटर के भी देवता हैं, रेन के देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं, जल, वायु, अग्नि, हर चीज के यहाँ पर गॉड्स एंड गॉडेसेस है। तो और पेरेंट्स मतलब, हाँ, तो ये इस तरह हम मानते हैं कि नेचर के डिफरेंट फॉर्म्स में कहीं ना कहीं जो है वो गॉड रिसाइड करते हैं, और इसी को इसी बिलीफ से बनता है ये धर्म नेचरिज्म, जिसको हम कहते हैं बिलीव इन नेचर। ठीक है, तो नेचुरल बॉडीज में कि नेचर में भी कोई स्पिरिट रिसाइड करती है। देयर इज सम supernatural power that resides in all forms of nature, that is called as naturism, and this idea was given by Max Muller. Then comes the totemism। ये फ्रेजर ने दिया था। फ्रेजर ने अपनी बुक टोटेमिज्म एंड एक्सोगेमी 1910 he gave the theory of soul of origin of totem। तो टोटेम जो है, उन्होंने कहा कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट ऑब्जेक्ट्स या एनिमल होते हैं, या कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टोन या इस तरह। तो वो जो है माना जाता है कि उनमें सोल रिसाइड करते हैं, उनके एंसेस्टर्स रिसाइड करते हैं अमंग द ट्राइबल पीपुल्स। ऐसा माना जाता है कि डेथ के बाद उनके एंसेस्टर्स उन पर्टिकुलर प्लांट्स या एनिमल्स में उनकी स्पिरिट रिसाइड करती है, उनकी सोल रिसाइड करती है। और ये जो बिलीव है, सोल ऑफ ह्यूमन आफ्टर डेथ रिसाइड इन द प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, एंड दे बिगैन टू पे रेस्पेक्ट फॉर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो उनके साथ फिर वो उनकी वर्शिप करने लगते हैं, उन्हीं प्लांट्स एनिमल्स की, जिसमें वो मानते हैं कि उनके एंसेस्टर्स रिसाइड करते हैं, और फिर वो ना ही उसको किल करते हैं, ना ही उसको खाते हैं। तो किलिंग एंड ईटिंग ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रिक्टली टैबू। तो इसी टोटेम से टैबू जुड़ जाता है, और फिर उसी से एक्सोगेमी जुड़ता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज, कि जो एक पर्टिकुलर टोटेम के लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर क्लैन से जुड़े होते हैं। टोटेम के लोग एक क्लैन के लोग होते हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो ब्लड रिलेटिव्स में शादी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, टैबूड है, और इसीलिए एक्सोगेमी जो है प्रैक्टिस की जाने लगी अकॉर्डिंग टू टोटेमिज्म, आई मीन जेम्स फ्रेजर के अकॉर्डिंग।
उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया टोटेमिज्म का। तो टोटेमिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड इन व्हिच दे बिलीव दैट some plants and animal objects means have ancestor spirits or souls means उनके जो सोल हैं या स्पिरिट्स हैं एंसेस्टर की वो उन प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिसाइड करती हैं। तो अगर किसी का टोटेम कछुआ है या लॉयन है तो इसका मतलब कि उनके उस लॉयन में या कछुए में उनके एंसेस्टर्स रिसाइड करते हैं, रहते हैं और इस वजह से ना ही उस लॉयन को या कछुए को मारते हैं और ना ही मीन्स कोई भी अगर इटेबल ऑब्जेक्ट्स है या कोई प्लांट है जैसे खजूर है, खजूर अगर किसी का टोटेम है तो उसको खाएँगे नहीं, काटेंगे नहीं। तो इस तरह प्लांट्स या एनिमल्स को खाते या काटते नहीं हैं या किल नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बिलीफ होती है कि उस पर्टिकुलर प्लांट्स या एनिमल्स में उनके टोटेम रिसाइड करते हैं। तो इस तरह ये एक टोटेमिज्म एक फॉर्म ऑफ रिलीजन है और इसी तरह हाँ, तो फ्रेज़र ने जो है अरुंटा ट्राइब जो है ऑस्ट्रेलिया की उनका एग्ज़ाम्पल दिया था और उन्होंने बताया कि दे बिलीव इन टोटेम वे आर रिस्पांसिबल फॉर कॉज़िंग प्रेगनेंसी अमंग द वुमेन। तो ये जो अरुंटा ट्राइब है ये बिलीव करते हैं कि जो टोटेम है उनका वो प्रेगनेंसी लाता है। मीन्स वुमेन में प्रेगनेंसी का जो कॉज़ है वो दैट इज़ अ टोटेम एंड इट कम्स फ्रॉम द फीमेल साइड टू द मेल साइड विद टाइम टोटेम बिकम हेरिडिटरी एंड एक्सोगेमी वाज़ प्रैक्टिस्ड। तो इस तरह टोटेमिज्म बिलीफ है। देन आता है बोंगेइज्म और बोंगेइज्म में आता है कि बिलीफ इन माना दैट इज सुपरनेचुरल पावर जो कि मनाइज्म हमने पढ़ा था। सेम वही चीज यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर उस मना को हम यहाँ कहते हैं बोंगा। तो मोहो मुंडा बिरहोर एंड कुछ ओराव ट्राइब जो छोटा नागपुर रीजन की हैं उसमें ये बोंगेइज्म जो है रिलीजन पाया था। इसको सबसे पहले बताया था मजूमदार ने 1956 में और इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सुपरनेचुरल पावर दैट इज कॉज ऑफ ऑल एनर्जी। तो वो मानते हैं कि जो बोंगा है इट्स अ सुपरनेचुरल पावर और ये जो है मतलब इसकी वर्शिप करते हैं वो लोग क्योंकि ये कुछ मीन्स इट्स अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी और इसीलिए ये बिलीव पैदा हुई कि बोंगा जो है गॉड की हम पूजा करेंगे और इस तरह हो मुंडा एंड बिरहोर जो ये सारी ट्राइब्स हैं छोटा नागपुर रीजन की वहाँ पर बोइंगिज्म रिलीजन इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल रिलीजन एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स डिफरेंस ऑफ द पावर प्रेस्टीज एंड सो ऑन रिगार्डेड टू डिग्री ऑफ द बोंगा पावर पॉजेस बाय अ पर्सन। तो किसी में ये बोंगा पावर कम हो सकती है किसी में बोंगा ज्यादा हो सकता है। तो ये मानते हैं जो ये ट्राइबल पीपुल्स हैं कि ज्यादा बोंगा होगा तो मीन्स उनका जो प्रेस्टीज या पावर है वो सुपीरियोरिटी मीन्स इंक्रीज होगी समाज में और कम बोंगा होगा तो उनका सुपीरियोरिटी डिक्रीज होगी। तो ये कुछ ऐसी बिलीव्स हैं अमंग दीज कम्युनिटीज। देन कम्स टू द सरनाइज्म दैट इज सरना रिलीजन और ये सरना रिलीजन जो है ये भी कुछ छोटा नागपुर की जो ट्राइब्स हैं जिसमें कि हो मुंडा उरांव खारिया बैगा कुरुक संताल ये सारे जो आती हैं ये बिलीव करती हैं सरना रिलीजन में। सरना रिलीजन ये भी एक फॉर्म ऑफ मीन्स एनिमिज्म रिलीजन कह सकते हैं एनिमिस्टिक रिलीजन कह सकते हैं एनिमिस्टिक बिलीव कह सकते हैं जिसमें वो बिलीव करते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर जिसमें कि सरना एक गॉड है वो रिसाइड करते हैं उनके एंसेस्टर रिसाइड करते हैं जिसमें कि साल और पीपल नीम और महुआ ट्रीज की वो पूजा करते हैं और इसमें बिलीव करते हैं साल महुआ ट्रीज और ये बिलीव करते हैं कि इनमें उनके एंसेस्टर्स रिसाइड करते हैं और ये भी एक प्रकार का जैसे मनाइज्म में था कि बोंगा गॉड की वो लोग पूजा कर रहे थे। इस तरह बिरहोर जो है बुरु बोंगा की पूजा करते हैं जिसमें कि सन गॉड को वो बोंगा मानते हैं और क्योंकि सन जो है हमें लाइट एनर्जी हीट सब देता है तो उसी तरह सरना रिलीजन है जिसमें कि साल की स्पेशली साल की पूजा करते हैं साल के नीचे ही वो वर्शिप सारा कुछ करते हैं रिचुअल्स और जो पूरा उनका जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी भी पूजा करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में रहते हैं ये सारे ट्राइब्स तो फॉरेस्ट लैंड को वो रिवरेंस पे करते हैं मींस एक सैक्रेड ग्रोव होता है उनका जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड और उनके आसपास के सारे स्ट्रीम्स रिवर बॉडीज जो रिवराइन बॉडीज है सारी कुछ आती हैं
So they pray to the trees and hills while believing in protecting the forest areas. और the main festival of Sarnism is Sarhul, a festival which devotees worship their ancestors. और इसमें क्या है, गांव देवता या विलेज डिटी को पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि वो सरना में उनके विलेज डिटी रहते हैं, वेयर सैक्रिफाइस इज ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर। और सरनिज्म इज अ रिलीजन ऑफ होली वुड्स, तो होली वुड्स के रिलीजन भी कहा जाता है इसको, सरनिज्म को। और ये मेनली झारखंड, बिहार, असम और छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल पीपुल्स हैं उनमें ही ये बिलीव पाई जाती है, जिसमें कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज मुंडा, खारिया, बैगा, हो, कुरुक और संताल आती है। इसमें ओरांव भी होगा, ओरांव। ठीक है, तो ये सारे जो ट्राइब्स हैं कुरुक से जोड़ सकते हैं। तो ये सारे ट्राइब्स क्या होती हैं, ये बिलीव करती हैं सरना रिलीजन में। और it is believed that 50 lakh tribals in entire country put their religion as Sarna in 2011 census. तो ये था कुछ ट्राइबल रिलीजन के बारे में। अभी हाल में जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें था कि एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। तो एनिमिज्म हमने देखा है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल रिलीजन में एनिमिस्टिक बिलीफ होती है, मींस बिलीफ इन सोल, बिलीफ इन अनसीन स्पिरिट। और ये सारा कुछ हर रिलीजन में पाया जाता है, स्पेशली इन ट्राइबल रिलीजन्स। और ट्राइबल्स क्योंकि एक निश्चित जो एक फॉरेस्ट लैंड या एक निश्चित मींस इकोलॉजी में रहते हैं, जो फॉरेस्ट एनवायरमेंट है जहाँ पर वो रहते हैं, मींस मैन नेचर रिलेशनशिप इज नोन एज इकोलॉजी। और सारे मीन्स ह्यूमन बीइंग्स ही जो कल्चर उनका जो वो कल्चर को क्रिएट किए ह्यूमन बीइंग, वो उनके एनवायरनमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप से ही कल्चर जो है वो क्रिएट हुआ है बाय मैन। तो मैन जो कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हर्स्कोविट्ज ने कहा था, देयर आर टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज मैन मेड एंड वन इज द नेचुरल एनवायरनमेंट, अदर इज मैन मेड। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो कुछ हमारे चारों ओर दिखाई देता है, जो भी नेचर दिखाई देती है, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स या फिजिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में हो, और मैन मेड एनवायरनमेंट जो कि कल्चर मनुष्य ने बनाया, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल फॉर्म में। ठीक है, तो यही जो रिलेशनशिप है मैन एनवायरनमेंट, जो रिलेशनशिप है मैन नेचर रिलेशनशिप, इसी को इकोलॉजी कहते हैं। तो ये जो डीप इकोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट है जो एक एनवायरमेंटल फिलॉसफी कह सकते हैं, और ये दी गई थी टू रेस्पेक्ट द नेचर और टू फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो नेचर के को प्रिजर्व करने के लिए या एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन जो ह्यूमन ने बहुत ज्यादा इधर करना शुरू किया है नेचर का, और उसकी वजह से तमाम कल्चर्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, खासकर ट्राइबल रिलीजन्स, क्योंकि ट्राइबल इन फॉरेस्ट लैंड्स में रहते हैं। तो इस वजह से नेचर जो है उसको हम रेस्पेक्ट करें और उसको हम प्रिजर्व करें। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एनवायरमेंटल फिलॉसफी कहलाती है, डीप इकोलॉजी। और वही चीज हम एनिमिज्म में भी बात करते हैं। एनिमिज्म में भी हम बिलीव करते हैं कि देयर रिसाइड्स सम अनसीन स्पिरिट और द डी मींस अनसीन पावर और द सुपरनेचुरल पावर इन द नेचर। नेचर जिसमें हम रहते हैं, अब वो प्लांट ऑब्जेक्ट्स, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि रिवर, माउंटेन, हिल्स सारे कुछ आते हैं। तो यही बिलीफ एनिमिज्म कहलाती है। और एनिमिज्म में भी आज जो आइडिया है उसके पीछे कि इन सबको हम अगर रिवर करेंगे, वर्शिप करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, या बिलीव करेंगे कि देयर इज सम गॉड और अनसीन पावर रिसाइड्स इन दीज ऑब्जेक्ट्स और इन नेचर, तो इससे क्या होगा, इस बिलीफ से हम उन्हें किल नहीं करेंगे, या इन ऑब्जेक्ट्स को हम बचा कर रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे। और प्रिजर्व करेंगे तो जो हमारी ये फिलॉसफी है डीप इकोलॉजी की, ये भी फुलफिल होगी। तो इस तरह एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं कि एनिमिज्म में ही डीप इकोलॉजी दिखाई देती है कि वहां पर प्रिजर्वेशन भी है, क्योंकि जब तक हमारी ये थॉट्स रहेंगी, बिलीव इन नेचर, बिलीव इन नेचुरल गॉड्स एंड डिटीज, तब तक हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, उसे प्रिजर्व रखने की कोशिश करेंगे, प्रिजर्व करेंगे।
जिससे कि और ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा हमें दिखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को अत्यधिक उसका जो है एक्सप्लॉइट नहीं करते नेचर को, क्योंकि नेचर में ही रहते हैं। नेचर ही उन जो उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स वो हमेशा फॉरेस्ट लैंड में या इस तरह रहते हैं, और जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से हम फॉरेस्ट लैंड्स को मीन्स डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, उन्हें वहाँ से विस्थापित कर देते हैं, तो उससे क्या होता है उनका धर्म प्रभावित होते हैं, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स प्रभावित होती हैं, और इस तरह कल्चर प्रभावित होता है। और जब कल्चर प्रभावित होता है कहीं का, तो उससे पूरा समाज या संस्कृति प्रभावित मीन्स समाज प्रभावित होता है, उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस प्रभावित हो, क्योंकि ऑल इंस्टीट्यूशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसीलिए डीप इकोलॉजी है कि हमें नेचर को वर्शिप करना चाहिए, उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि नेचर के द्वारा ही हमारा एक्सिस्टेंस है। अगर नेचर नहीं होगा तो एक्सिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। जैसा कि आजकल हो भी रहा है, डिज़ास्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो मैन मेड डिज़ास्टर्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर तो नेचर के द्वारा होता है, लेकिन जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं और नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए भी कहीं न कहीं मैन ही दोषी होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारा कुछ कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट या इकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें नेचर को या अपने एनवायरनमेंट को बचा कर रखना है, और यही बिलीफ हमारी फुलफिल होती है एनिमिज़्म से। और हिंदुइज़्म में तो हम नेचर की ही पूजा करते हैं। और ये सारे जो हमारे गॉड्स गॉडेसेस हैं, उनके साथ भी हम किसी न किसी एनिमल या प्लांट्स को जोड़ कर रखते हैं, या रिवर को या माउंटेन को, क्योंकि उससे हमारा नेचर का प्रिजर्वेशन का जो आइडिया है वो फुलफिल होता है। तो जब तक या डिफरेंट फास्ट हम रखते हैं, किसी में रेड राइस या किसी में तिल की ज़रूरत पड़ती है, किसी में चावल या किसी में जौ। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों की, या नीम की पूजा करते हैं, आम की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। और ये ट्राइबल रिलीजियंस में जैसे साल की ये पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह क्या होता है कि नेचर को हम बचा कर रखेंगे, तभी तो हम ये सारे रीति-रिवाज करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। तो बिलीफ और रिचुअल एक साथ चलता है किसी भी रिलीजन में, और यही जो हमारा एंसेस्टर वर्शिप या एनिमिज्म या बिलीफ इन सोल, बिलीफ इन नेचर, नेचुरल गॉड्स एंटिटीज, यही हमको जो है डीप इकोलॉजी जो हमारा जो फिलॉसफी है उससे जोड़ कर रखती है। तो इस तरह ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है, एंड दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। So with this, uh, I like to end this lecture. And the next lecture, we will discuss some more points on religion in next part of the religion, that is religion 2. Okay, thank you all.